गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे निबंध के तत्व और रचना विधान कि निबंध के तत्व कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से इसकी रचना की जाती है। तो हम इसका संक्षेप में कुछ बिंदुओं के आधार पर विश्लेषण करेंगे। तो निबंध का पहला तत्व यह है संक्षिप्त गद्य रचना। क्या है? संक्षिप्त गद्य रचना। निबंध गद्य का ही एक रूप है। निबंध गद्य का रूप है और इसका आकार लघु होना चाहिए, संक्षिप्त आकार होना चाहिए, छोटा आकार होना चाहिए। इस दृष्टि से किसी विषय के सीमित रूप में गद्यमय विवेचन का नाम निबंध है। किसका नाम है? कि किसी विषय पर संक्षिप्त जो गद्यमय विवेचन किया जाता है उसी का नाम निबंध है। लोक प्रसिद्ध है कि बुद्धिमान और विद्वान लोग विस्तृत बात को थोड़े में ही कहते हैं। साहित्य में भी यह बात लागू होती है। निबंध शब्द का अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ, और तो अतः इसमें विचारों और भावों का लाघव यानी छोटा तथा कसावट होनी चाहिए। यहाँ तक उल्लेख है कि निबंध आकार लघुता के अतिरिक्त अनिवार्यतः गद्य में ही होता है, पद्य में निबंध नहीं होता है। दूसरी इनकी विशेषता है स्वतः पूर्ण गद्य रचना। स्वतः पूर्ण गद्य रचना। संक्षिप्त होने पर निबंध अपने आप में पूर्ण होता है। छोटा होने के कारण निबंध जो हैं वह अपने आप में पूर्ण होता है। यूं वाकर के शब्दों में हम कह सकते हैं कि नक्षत्रों से पृथ्वी की रजकण तक ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो निबंध का विषय न बन सके। यानी निबंध का विषय जो है नक्षत्रों से और पृथ्वी की रज कण तक, नक्षत्र से लेकर पृथ्वी के प्रत्येक कण तक कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जिस पर निबंध न लिखा जा सके। परंतु निबंधकार को विषय का एक सीमित रूप देना होता है और प्रभाव अवनति मर्यादित परंतु संपूर्ण चित्रण करना होता है। निबंधकार की सफलता इसमें है कि प्रतिपाद्य विषय का पाठक को पूर्ण ज्ञान हो जाए और निबंध समाप्ति पर जिज्ञासा की संतुष्टि हो जाए। आकार लघुता का अर्थ असंपूर्णता कदापि नहीं है। सीमित कलेवर में आवश्यक समग्र रूप में कह देना ही निबंधकार की सफलता है। तीसरा इसका बिंदु आता है व्यक्तित्व की अभिव्यंजना। निबंध में कहते हैं कि निबंधकार के व्यक्तित्व की अभिव्यंजना होती है। निबंध में लेखक के वर्ण्य, विषय, सत्य, यात्रा, धर्म तथा दर्शन के संबंध में व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। लेखक का निजीपन निबंध में 3 रूपों में पाया जाता है। एक तो विचार प्रतिपादन में, भाव अभिव्यक्ति में तथा शैली ग्रहण में। इन तीनों में ही निबंध को लिखते वक्त लेखक का निजीपन आता है। केवल शास्त्रीय दृष्टिकोण की प्रस्तुति लेख अथवा पुस्तक का अध्याय बन सकता है, निबंध कदापि नहीं। निबंध में लेखक के निजी मत की स्पष्ट अभिव्यक्ति अवश्य होनी चाहिए।
वैयक्तिक प्रयास के अभाव में निबंध निबंध ही नहीं, निबंधकार को पाठक से संबोधित होकर अपनी बात उत्तम पुरुष में कहनी चाहिए। चौथा इसका बिंदु है कि हृदय और बुद्धि का समन्वय, कि निबंध में हृदय और बुद्धि का सामंजस्य होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। यद्यपि निबंध विचार सापेक्ष गद्य का ही एक रूप है और इस दृष्टि से उसमें प्रतिभा की चमक दमक तथा तार्किक शैली का प्रयोग रहता है, तथापि साहित्य का अंग होने के कारण उसमें साहित्य के मूल तत्व हृदय पक्ष का भी समावेश होना चाहिए। गूढ़ अतिगूढ़ विषय के विवेचन में वैज्ञानिक की यथार्थता, सूक्ष्मता और सतर्कता और दार्शनिक की बौद्धिकता के साथ साथ साहित्यकार की सहृदयता भी अपेक्षित हैं। इन्हें साहित्यिक निबंधों में गंभीरता की स्थिति ग्राह्य नहीं है। वस्तुतः भावना और अनुभूति के स्थान पर तटस्थ अन्वेषण और कोरे पांडित्य प्रदर्शन से पूर्णतः निबंध की श्रेणी में नहीं आते। फिर आता है पांचवा बिंदु इनका क्रम व्यवस्था, कि निबंध में क्रम व्यवस्था होनी चाहिए। प्रारंभ में निबंध को अवश्य अनियमित और असंबद्ध रचना माना जाता था, परंतु आज नियमित और श्रृंखलाबद्ध रचना का नाम ही निबंध है। प्रारंभ में इसका आकार अलग था, वर्तमान में इसका आकार अलग हो गया है। वर्तमान में नियमित और श्रृंखलाबद्ध रचना का नाम निबंध है। लेखक को निबंध में अपने विषय से संबंधित सामग्री की योजना इस प्रकार करनी चाहिए कि प्रत्येक वर्णन का एक दूसरे से संबंध जुड़ जाए, कि एक दूसरे से उसका संबंध जुड़ा हुआ होना चाहिए, श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए और वे एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते हो। अगली इनकी विशेषता है शैली की। शैली शब्द लैटिन के स्टिल्स से बना है, जिसका अर्थ होता है कलम। इसका प्रयोग आज विकसित होकर कलम से सुंदर अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया है और आज कलात्मक अभिव्यक्ति को ही शैली में विवृत किया जाता है। शैली का प्रयोग दो रूपों में होता है, एक तो विषय प्रतिपादन के लिए तथा भाव संप्रेषण के लिए। विषय प्रतिपादन के संदर्भ में शैली का महत्व यथार्थ को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप में प्रकट करना है और भाव संप्रेषण के संबंध में यह वैयक्तिकता से अनुप्राणित होती हैं। पाश्चात्य विद्वान J.M. मरी ने शैली को लेखक के भाव और विचार अभिव्यक्ति के माध्यम भाषा का गुण माना है। पाश्चात्य साहित्य में शैली को व्यक्तित्व का प्रतिरूप माना जाता है, यहाँ तक कि शैली को व्यक्तित्व का परिचायक गुण स्वीकार किया गया है। सेजलसम पेजिम की उक्ति इसी अर्थ में प्रचलित हैं। वस्तुतः उत्तम शैली का गुण व्यक्तित्व के अनुरूप तथा उसका परिचायक
होना है। फिर इसकी अगली विशेषता आती हैं ललित निबंध के तत्व कौन कौन से होते हैं। ललित निबंध को स्वतंत्र विधा मान लिया गया है, तो इसके रचना विधान में कुछ विशिष्ट तत्व होते हैं, उन तत्वों को अपन पढ़ेंगे। एक है ललित निबंध में आत्मनिष्ठता। ललित निबंध में आत्मनिष्ठता अथवा आत्म साक्षात्कार का तत्व होना चाहिए। आत्मनिष्ठता होनी चाहिए और आत्म साक्षात्कार का तत्व होना चाहिए। फिर ललित निबंध में आत्मीय परिवेश की झांकी हमें सर्वत्र विद्यमान होनी चाहिए। तीसरी विशेषता ये है कि भाव और विचार के बीच एक रूपता व बातचीत की सहजता ललित निबंध का प्रमुख तत्व हैं। चौथी विशेषता है ललित निबंध की भाषा की उपलब्धता, सजीवता, देसीपन, जिंदा दिली, अनगढ़ंत और मुहावरे व कहावतों का प्रयोग व्यंग्य का पुट होना चाहिए। संस्कृति की गहरी समझ ललित निबंधों की भाषा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान परिदृश्य पद दृष्टि के साथ साथ सांस्कृतिक विचारों का आग्रह भी ललित निबंध में रचना विधान का प्रमुख कार्य हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गद्य के अन्य अंगों के समान निबंध का भी यथेष्ट विकास हुआ है। भारतेंदु युग में प्राथमिक विकास में ही बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र तथा बाल मुकुंद गुप्त ने उत्कृष्ट कोटि के निबंध लिखे हैं। द्विवेदी युग निबंध के क्षेत्र में भी अनुवाद का युग रहा है। शुक्ल जी के इस युग में या इस क्षेत्र में आने से हिंदी निबंध का रूप अत्यंत उन्नत हो गया। तद उपरांत उसका उत्तरोत्तर विकास होता रहा। वर्तमान काल में विषय और शैली की दृष्टि से जहाँ निबंध में विविधता है, वहाँ उसमें भव्यता भी है। इसका कुछ या इन निबंधों में कुछ दिनों से आलोचनात्मक निबंधों की भरमार होने लगी हैं। यह एक रूपता निबंध के लिए हानिकर हैं। आज के निबंधकार को साहित्यिक आलोचना के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी निबंध लिखने चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने निबंध के तत्वों और रचना विधान पर कुछ चर्चा की। कल हम इसके आगे का टॉपिक लेंगे। आपको मेरा ये विवेचन कैसा लगा? आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।